नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए करते हैं रुख इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस 29 जुलाई को दिल्ली से एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य और उसकी राजधानी से गुजरेगा। ऐसे में हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने नारी राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और सुरक्षा के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने 33% महिला आरक्षण विधेयक विधानसभा चुनाव से पहले लागू करने की मांग की। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये है कि 29 तारीख को दिन सोमवार, 29 जुलाई दिन सोमवार हमारे जंतर मंतर पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आंदोलन है महिलाओं का, जिसमें कि पूरे देश से महिलाएं आएंगी और हरियाणा भी बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी अपनी दिखाएगा और हिस्सेदारी होगी हरियाणा से भी। तो इसमें हमारे 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे। पहला मुद्दा है हमारा कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण जो बिल हमारा पास हो गया है और वो लागू होना चाहिए, ताकि अब जो हमारे इलेक्शन में हैं जो स्टेट 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और कौन सा है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, ये 4 स्टेट हैं हमारे। तो उसमें जो महिलाएं हैं उनको पूरी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। मोदी जी ने अगर नहीं देना था इसको, आरक्षण बिल नहीं, आरक्षण बिल है उसको लागू किया जाए, पास हो गया तो उसका हमें फ़ायदा भी मिलना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन है, इलेक्शन में जो महिलाएं हैं उनकी 33% की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ओबीसी महिलाओं को कि कोई भी उसमें नहीं लिखा गया, ओबीसी महिलाओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए। और दूसरा जो हमारी डिमांड है महंगाई की है। महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। कहीं भी आप मार्केट में सब्जी लेने जाओ तो हमेशा वो सब्जी में कटौती करती हुई दिखाई देती हैं, या चीज़ें लेती हैं तो उसमें कटौती करती हुई दिखाई देती हैं। तो उसके लिए हमें आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का करना ज़रूरी है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी योजना के लिए मैनिफेस्टो में अपने निकाला था, महालक्ष्मी योजना के बारे में, कि हर महिला, गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। तो सरकार को भी इस फैसले को मानना चाहिए और महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना या महीने का 8,500 रुपये महीने का देना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और वो इस महंगाई की जो मार है उसको झेल सकें और अपना गुजारा कर सकें। और जो तीसरी बात है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा की आप देखिए, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। अभी रिसेंटली आपने मध्य प्रदेश में देखा कि 2 महिलाओं को, हम वैसे सुनते हैं कि ज़मीन में गाड़ देंगे, तो वहाँ पे 2 बहनों को ज़मीन में वाकई ही गाड़ दिया गया और एक को गर्दन तक और दूसरे को सिर तक ढक दिया गया। बाद में उनके परिवारजनों ने उनको बचाया कर। इसी तरह राजस्थान में 6 महीनों में कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। और हरियाणा जो है 1 जुलाई को अभी आपने टोहाना में देखा था कि किस तरह से 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और हम यहाँ पर हरियाणा में जो भी इस तरह के कोई अत्याचार होते हैं, महिला कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी होती है। और हमारी जो महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थी वहीं पे उसी टाइम पहुंची है और तब तक वो वहाँ पर रही परिवार के साथ जब तक कि उनको ज़रूरत थी, क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे, धान लगाने वाले लोग थे, जैसे बाहर यूपी से आए हुए थे। तो इस तरह के आप मामला देखते हैं कि पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। तो ये मोदी सरकार या जो ये बीजेपी सरकार है, और मोस्टली ये डबल इंजन की जहाँ पर सरकार है वहाँ पर ज़्यादा अत्याचार है। तो इसके लिए महिला कांग्रेस जो है
प्रदर्शन करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, और हमेशा हम इसी तरह से तत्पर रहेंगे और अपनी बहनों के साथ और अपने अधिकारों को पाने के लिए हम इसी तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मैडम, आपने से बात रखी 33% आरक्षण की, तो जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य है, क्या वहाँ पर 33% आरक्षण महिलाओं को कांग्रेस ने दिया है अभी तक? देखिए, 33% की हम मांग, मैंने अभी भी यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे दीपक बाबरिया जी आए थे, तो उनके सामने भी मैंने यही बात रखी थी कि 33% इस बार हमें महिलाओं को 33% चाहिए। तो हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और अगर कानून लागू हो जाता है तो हमें ये आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो सबकी ज़रूरत बन जाएगी और हमें अपना अधिकार मिलेगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सरकार को कहें कि ये 2 क्लॉज हटाकर और अभी से इसको लागू किया जाए। हरियाणा में महिला, मतलब आप हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, चुनाव भी होने, हरियाणा में भी 1-2 महीनों चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये मतलब माना जाए कि हरियाणा में जो कांग्रेस की टिकट मिलेगी उसमें 33% महिलाओं को टिकट दी जाएगी? जी, हम अपनी डिमांड रख रहे हैं और पूरा जोर लगाएंगे कि 33% हमें टिकट दी जाए, हमारी जो महिलाएं हैं हरियाणा की। और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं, उन्होंने फॉर्म्स भी भरे हैं, तो सभी महिलाएं पूरी सक्षम हैं और हैं, पूरी मजबूत हैं, तो हम उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। हरियाणा से क्या तैयारी है आपकी एजुकेशन को लेकर, आंदोलन को लेकर के, और कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी? देखिए, 1000 से ऊपर महिलाएं हरियाणा से हमारी दिल्ली में जाएंगी 29 तारीख को, और बाकी तो पूरे देश से ही सभी लोग आ रहे हैं, और हमारे सारे नेशनल प्रेसिडेंट के साथ खड़े मिलेंगे वहाँ पर, स्टेट प्रेसिडेंट्स होंगी और सारी स्टेट से लोग आएंगे यहाँ पर। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अचानक से उस नारे को छोड़ क्यों दिया गया, जबकि महिलाओं की आप बात कर रही है, उस नारे से दूरी क्यों बना ली गई? देखिए, तो या वो नारा सिर्फ यूपी तक के लिए था, आगे किसी राज्य में अप्लाई नहीं किया गया? उस टाइम वो यूपी में ही नारा दिया गया था। 33% प्रियंका जी ने नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% की दी थी, और 40% सीटें दी भी गई थी उसमें। सुधा जी, अगर पंचकुला की बात करें, पंचकुला विधानसभा की, कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान, उसको लगता है कि महिला कैंडिडेट को एमएलए के लिए उतारा जाए मैदान में? जी बिल्कुल, महिलाएं सक्षम हैं। मैं भी कैंडिडेट हूँ और मैं भी चुनाव लड़ने जा रही हूँ, तो सभी महिलाएं यहाँ पर सक्षम हैं, और महिलाएं क्यों नहीं लड़ सकती हैं। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।